हेलो डियर लर्नर। आज मैं इस वीडियो में आपको लेटेस्ट जो जानकारी देने वाला हूँ उसके लिए हमारे लर्नर काफ़ी समय से पूछ रहे थे। असाइनमेंट्स को लेकर मैं आज आपको जानकारी दूंगा। इसकी लास्ट डेट के बारे में जो एक्सटेंड हुई है उसके बारे में जानकारी दूंगा। आप कैसे सबमिट कर सकते हैं आदि बातों की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो जो लास्ट डेट 30 सितंबर थी, आप लोग उससे पहले से ही इस बारे में जानकारी लेना चाह रहे थे कि ये असाइनमेंट की जो लास्ट डेट है अभी एक्सटेंड होगी या नहीं, उसके बारे में भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। जैसा कि मैंने बताया था कि असाइनमेंट की जो लास्ट डेट है वह एक्सटेंड होगी, तो एक्सटेंड हुई है। अब आपको जो सबमिट करने हैं, कब सबमिट करने हैं, यह जानकारी दी जाएगी। और मेरा प्रयास रहेगा कि इस वीडियो में असाइनमेंट से संबंधित अधिक से अधिक जानकारी मैं आप लोगों को दे सकूं। बस आपको यह वीडियो पूरा सुनना होगा। देखिए, असाइनमेंट अभी जो लोग 30 सितंबर 2021 तक सबमिट नहीं कर पाए, अब आप 31 अक्टूबर 2021 तक अपने असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। यह तो लास्ट डेट की बात रही। ये असाइनमेंट सत्रांत परीक्षा दिसंबर 2021 के लिए हैं। हमारे जिन लर्नर्स को दिसंबर में परीक्षा देनी है, दिसंबर 2021 में, वे अपने असाइनमेंट 31 अक्टूबर 2021 तक अपने स्टडी सेंटर्स पर, अपने अध्ययन केंद्र पर सबमिट कर सकते हैं। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम सेंटर फॉर्म फिल करेंगे तब आपसे पूछा जाता है कि आपने अपने असाइनमेंट सबमिट किए हैं या नहीं, या जो तय तिथि है उस तक आप सबमिट कर देंगे या नहीं। उस कंडीशन में जब असाइनमेंट की जमा करने की लास्ट डेट बढ़ जाती है, तब उस कंडीशन में पूछा जाता है कि जो लास्ट डेट है उस तक आप अपने एग्ज़ाम फॉर्म सबमिट कर देंगे या नहीं। अगर आप अपने एग्ज़ाम फॉर्म के उस कॉलम में नो कर देते हैं तब आपका एग्ज़ाम फॉर्म फिल नहीं हो पाएगा। अतः समय रहते आप अपने असाइनमेंट ज़रूर जमा कर दें ताकि आप परीक्षा दे पाएँ और आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर पाएँ। यहाँ थोड़ा विस्तार से इस बिंदु को मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने सत्रांत परीक्षा दिसंबर 2021 के लिए असाइनमेंट सबमिट कर दिए हैं, तो आप चाहें सत्रांत परीक्षा दिसंबर 2021 दें या नहीं दें, आपको दोबारा असाइनमेंट सबमिट करने की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, अगर आप असाइनमेंट में इतने कम नंबर लाते हैं कि असाइनमेंट में पास ही नहीं होते, तो ऐसी स्थिति में आपको अपना असाइनमेंट दोबारा अपने अध्ययन केंद्र पर सबमिट करना होता है। और ये जो असाइनमेंट में पासिंग मार्क हैं वे 35%, यानी कि आपको अपने असाइनमेंट वाले भाग को पास करने के लिए 35% नंबर लाना अनिवार्य है। बेसिकली असाइनमेंट एक टेस्ट है। यह भी एक तरह की परीक्षा ही होती है जिससे आपके काउंसलर्स, आपके एवल्यूएटर्स को पता लगता है कि आप अपने सब्जेक्ट को कितना समझ रहे हैं। असाइनमेंट
आप हमारी इग्नू की साइट www.ignu.ac.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। असाइनमेंट डाउनलोड करने के लिए मैं प्रोसेस की भी जानकारी यहाँ पर दे देता हूँ, क्योंकि जो न्यू लर्नर हैं उनको असाइनमेंट डाउनलोड कैसे करें इसकी जानकारी नहीं होती। कुछ हमारे पुराने लर्नर्स होते हैं उनको भी जानकारी नहीं होती, तो मैं इसलिए यहाँ पर असाइनमेंट डाउनलोड की प्रोसेस की जानकारी दे देता हूँ। सबसे पहले आप हमारे इग्नू की वेबसाइट www.ignu.ac.in साइट को ओपन करेंगे। आप अगर कंप्यूटर पर साइट खोल रहे हैं तो सबसे ऊपर ब्लू पट्टी में देखेंगे तो स्टूडेंट सपोर्ट्स मेन्यू आपको दिखाई देगा। जब स्टूडेंट सपोर्ट्स के अंदर जाएंगे तो ऊपर से नीचे तीसरे स्थान पर आपको डाउनलोड ऑप्शन मिलेगा। इस डाउनलोड्स के अंदर आपको जाना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि बाईं साइड में असाइनमेंट्स लिखा आ रहा है। तो असाइनमेंट्स के अंदर आपको फिर से जाना है और आपको अपना प्रोग्राम सर्च करके अपने प्रोग्राम पर क्लिक करना है, उसके अंदर जाना है और अपना सब्जेक्ट वहाँ पर सर्च करना है। जो आपने सब्जेक्ट लिए हैं आप वहाँ से अपने असाइनमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ यह बात आपको बता देना चाहता हूँ कि आपके प्रोग्राम कोड के अंदर बहुत से ऐसे कोर्स के असाइनमेंट भी होंगे जो आपके पास नहीं है। उनको देखकर आपको घबराना नहीं है, यह नहीं सोचना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे सब्जेक्ट छूट गए हैं और हमने सारे सब्जेक्ट में एडमिशन नहीं लिया है। देखिए क्योंकि इग्नू यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम कुछ क्रेडिट का होता है। प्रत्येक प्रोग्राम अपने अलग अलग क्रेडिट का होता है। उस प्रोग्राम में कई सब्जेक्ट होंगे जिसमें से कुछ ही सब्जेक्ट आपने अपने प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए लिए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एडमिशन लेते समय जब आप अपना एडमिशन फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो आप अपने क्रेडिट पूरा करने के लिए सब्जेक्ट को चुनते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। केवल उतने ही सब्जेक्ट चुनते हैं जिससे कि आपके क्रेडिट पूरे हो जाएं। जो आपने छोड़े हैं, जो सब्जेक्ट आपने छोड़ दिए हैं, हो सकता है वह किसी अन्य लर्नर्स ने उनको अपने प्रोग्राम में चुना होगा। इसलिए प्रत्येक सब्जेक्ट के वहाँ पर असाइनमेंट रहते हैं, क्योंकि प्रत्येक सब्जेक्ट का असाइनमेंट सबमिट करना अनिवार्य है। इसलिए ध्यान रखें, आप अपने कोर्स कोड के असाइनमेंट ही डाउनलोड करें, बाकी को छोड़ दें। यहाँ मैं अपने उन लर्नर्स को बता देना चाहता हूँ जो अपना ज़्यादातर काम मोबाइल से करते हैं। तो जब आप असाइनमेंट डाउनलोड अगर अपने मोबाइल से करना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है। उसके मोबाइल से असाइनमेंट डाउनलोड करने का प्रोसेस इस प्रकार है। जब आप हमारी इग्नू की
वेबसाइट www.ignu.ac.in को ओपन करेंगे तो आपको सबसे ऊपर नीले रंग की पट्टी दिखाई देगी। उस पट्टी के दाईं तरफ ऊपर नीचे 3 लाइनें बनी होती हैं। आपको उन लाइनों को टच करना है, तब आपको ऊपर से चौथे नंबर पर स्टूडेंट सपोर्ट दिखाई देगा और फिर आप ऊपर बताए गए स्टेप्स के अनुसार अपने प्रोग्राम के असाइनमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। आपको अपना प्रोग्राम कंप्लीट करने के लिए असाइनमेंट ज़रूर लिखना होगा। ये असाइनमेंट आपको अपने प्रत्येक सब्जेक्ट के लिखने होंगे। हाँ, आपके पास अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट है जिसकी वर्कशॉप होती है, प्रोजेक्ट बनता है या प्रैक्टिकल होता है, तो उसमें असाइनमेंट लिखने की आवश्यकता नहीं होती, ना ही यूनिवर्सिटी उसका कोई असाइनमेंट अपनी साइट पर अपलोड करती है। आप असाइनमेंट डाउनलोड करने से पहले अपने रजिस्ट्रेशन डिटेल से अपने सब्जेक्ट देख लें और फिर असाइनमेंट डाउनलोड करके लिखना शुरू करें। अब लिखना शुरू करने से पहले आपके मन में आता है कि कौन सा पेन इस्तेमाल करें, कि किस कागज़ पर मैं लिखूं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि रेड पेन को छोड़कर आप कोई भी पेन यूज कर सकते हैं। हाँ, पेपर ऐसा हो जो देखने में भी सुंदर लगे। कहने का मतलब पेपर की लंबाई चौड़ाई का अनुपात ठीक हो। ऐसा न हो कि चौड़ाई बहुत कम है और लंबाई बहुत ज़्यादा, या लंबाई कम है और चौड़ाई बहुत ज़्यादा। पेपर की लंबाई चौड़ाई का अनुपात सही हो। इस दृष्टि से अगर देखते हैं तो A4 साइज का पेपर अच्छा होता है। आप A4 साइज का पेपर अपने असाइनमेंट लिखने के लिए ले सकते हैं। हमारे बहुत से लर्नर पूछते हैं कि हम तो A4 ही ले रहे हैं, परंतु रूलर यानी लाइन वाला पेपर लें या बिना लाइन वाला। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस तरह के पेपर पर लिख सकते हैं। ऐसा न हो कि आपके मित्र ने बिना लाइन वाला पेपर इस्तेमाल किया है अपना असाइनमेंट बनाने में, तो आपको भी मजबूरन बिना लाइन वाला पेपर अपना असाइनमेंट बनाने के लिए, असाइनमेंट लिखने के लिए इस्तेमाल करना पड़ रहा हो। भले ही आप ऊपर से लिखना शुरू करते हैं और आपकी लाइन का अंतिम छोर पेपर के बीच में पहुंच जाता है। इसलिए आप देखें कि किस तरह के पेपर पर आप लिख सकते हैं। लाइनिंग वाला पेपर या बिना लाइनिंग वाला पेपर असाइनमेंट में मिलने वाले नंबर इस पर कोई फ़र्क नहीं डालता, चाहे आप लाइन वाले पेपर पर लिखें या बिना लाइन वाले पेपर पर लिखें। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, चूँकि इग्नू यूनिवर्सिटी ने मिनिमम टाइम के साथ साथ आपको अपना प्रोग्राम कंप्लीट करने के लिए मैक्सिमम टाइम, अधिकतम टाइम भी दिया जाता है,
इग्नू यूनिवर्सिटी में। इसलिए सत्रांत परीक्षा दिसंबर 2021 में वे स्टूडेंट भी परीक्षा देंगे जिनका पुराना एडमिशन है, यानी कि उन्होंने जनवरी 2021 या जुलाई 2021 के पहले एडमिशन लिया है और उनकी परीक्षा दिसंबर में देंगे, जिसके लिए उन्होंने अपने असाइनमेंट अपने पिछले सालों में ही जमा कर दिए होंगे। अगर पिछले सालों में असाइनमेंट जमा नहीं किए हैं तो उन्हें भी 31 अक्टूबर तक लेटेस्ट यानी कि नए वाले असाइनमेंट सबमिट करने होंगे। पुराने सालों के असाइनमेंट स्वीकार्य नहीं होंगे। हाँ, एक बार अगर आपने असाइनमेंट जमा कर दिए हैं तो आपको कम से कम 35% अंक प्राप्त हो जाते हैं, तो फिर दोबारा उस सब्जेक्ट का असाइनमेंट जमा नहीं किया जाता। लेकिन अगर आपके असाइनमेंट में नंबर 35% से कम आते हैं तो आपको फिर से लेटेस्ट असाइनमेंट, जो नए वाले असाइनमेंट हैं, वह जमा करने होते हैं। असाइनमेंट को अपने स्टडी सेंटर पर जमा करने से पहले देख लें कि सबसे ऊपर आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल अवश्य लिखी हो। उसके लिए साइड से प्रोफोर्मा भी मिल जाता है, उसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड ना करें तो अपने हाथ से ही अपने सबसे ऊपर के पेज पर अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल, जैसे कि इनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड, स्टडी सेंटर, ईमेल आईडी आदि लिखकर सबमिट कर सकते हैं। एक असाइनमेंट के पेपर्स को आपस में पिन या धागे द्वारा नत्थी जरूर किया हो जमा करने से पहले, ताकि आपके सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ रहें और आपको आपके सारे प्रश्नों के नंबर जो आपका असाइनमेंट चेक कर रहे हैं वह दे सकें। आपको अपने असाइनमेंट अपने स्टडी सेंटर पर ही सबमिट करने होते हैं। आप अगर अपने स्टडी सेंटर से काफ़ी दूर रहते हैं या किसी कारण से अपने स्टडी सेंटर पर नहीं जा पा रहे हैं तो आप अपने असाइनमेंट अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव या कहीं प्रतिनिधि के द्वारा भी जमा करा सकते हैं, या फिर आप अपने असाइनमेंट को बाय पोस्ट, स्पीड पोस्ट का प्रचलन आजकल बहुत है, या किसी रजिस्टर्ड डाक द्वारा अपने अध्ययन केंद्र को भेज सकते हैं। उसकी जो रसीद रहेगी स्पीड पोस्ट की, वह अपने पास रिसीविंग के तौर पर रखें। जब आप अपने असाइनमेंट अपने अध्ययन केंद्र पर जमा करें तो जितने भी असाइनमेंट जमा कर रहे हैं उन सब की रिसीविंग स्टडी सेंटर से ज़रूर लें, क्योंकि रिसीविंग देने का प्रावधान स्टडी सेंटर पर होता है। और हाँ, ये बात आप लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगा कि आपको अपने असाइनमेंट अपने घर से ही लिख कर देने होते हैं, तो आप अपनी बुक से कॉपी ना करें, क्योंकि बुक से कॉपी करेंगे तो हमारे इवैल्यूएटर्स को आसानी से पता लग जाता है और आपको मार्क्स भी उसी तरह से मिलते हैं। इसके लिए आप अपनी अध्ययन सामग्री को पढ़ लें, फिर अपनी भाषा में लिखें, ताकि आपको असाइनमेंट में अच्छे नंबर
प्राप्त हो सकें। इस वीडियो में इतना ही। नए वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।